ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो? हम सुनने की इच्छा है मनुष्य ने वेद वेदांत के ज्ञाता है। आप जैसा दूसरा कोई व्यक्ता है क्योंकि वेदना भी आवश्यक है। सूर्य जी बोले कि हे मनुष्य तुम धन्य हो, तुम्हें वासना कारण के सब प्राणियों का तुमसे नहीं चाहते। सौ मृत्युओं में आप मृत को कहूँगा जिस को नारी के लक्ष्मी के भगवान से पूछा था। इस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक तो लोग एक रंग के कांचा के बाद लोगों एक समय नारद के समस्त प्राणी के देवता के लोगों में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी पाप कर्म से सभी दुखी और नारद जी को मन में चिंता हुआ। नारद जी ने आप नारद जी तुरंत विष्णु लोक चले गए जहाँ सब चक्र धारण किए। ब्रह्मांड नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। हे भाई नारायण हे नारायण हे मैं अनेक लोगों में दूसरे लोक में गया था जिस लोक में सब प्राणी पाप कर्म करने में तत्पर और सभी योगी और समय में कम समय में खर्च हो। ऐसा कोई मार्ग चाहिए जिसको करने से सब पापों से छूटकर अंत में सतयुग को चला। भगवान ने समस्त जनों पर कृपा करते हुए बहुत अच्छा पूछा जिससे करने से मनुष्य बहुत से छूट जाएगा। ऐसा उपाय करता हूँ कि नारद लोगों में अति दुर्लभ आज आपके करने से प्रकाशित करना वो सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक कुछ लोग में चुपका कर लोग में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस बात को किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए, आप विस्तार से कहिए। भगवान ने कहा इसके करने से दुख सुखादि का नाश धन धान्य के प्रति संगति विप्राप्ति का सर्वत्र मिलेगी प्राप्ति होती है। यह सत्यनारायण का पूजन करे भाई बहनों तथा ब्राह्मणों के साथ कर्म काला से भोग लगाने के लिए का सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए स्मरण कर घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से भगवान के फल मिलता है। विशेष काल में उनके पक्षी बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। नारद जी व्रत किया व्रत का करिए काशी गुरु ने सदानंद नामक ब्राह्मण वेदा विभाषा से ब्राह्मण भगवान नारायण ने अति आदर से पूछा। इस कारण से आपने जो बुद्धि पर मंगा करके हमारी सुनने की इच्छा है आपकी इच्छा तो करिए। ब्राह्मण बोला मैं इच्छा के लिए बुद्धि पर वर्णन करता हूँ कि आपको जानते हो मैं कृपा कर कहिए। ब्राह्मण बोले दूसरे मनोरथ को सिद्ध करने वाला हो तो तुम श्री सत्यनारायण का व्रत करो जिसके करने से मनुष्यवान से जो जाता है। ब्राह्मण सत्यनारायण का विधान अंतर्ज्ञान हो रहे तब ब्राह्मण सकाली मन में विचार किया कि कर्म श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर में नहीं आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा। सुबह के प्रभाव से ब्राह्मण का दूर हो गया। अंत में सब लोग को चला गया और नगर से जाने माने लगा। तभी जीवा ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सदानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण का व्रत है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत को करता है सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। जिस प्रकार से इस व्रत को मनुष्य करे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय सूर्य बोले है सौनक भगवान विष्णु भगवान ने जिस तरह कथा सौनक जी बोले सूर्य ब्राह्मण तथा को किसने किया सुनने की इच्छा है। सूर्य बोले मुनियों जिसमें व्रत को किया सुनिए। एक समय नारी ने धर्मानुसार मेरे बांधवों के साथ व्रत करने को दत्तवासी में तिलकहारा बहाया को बाहर रहकर के ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत को करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाजिर कर प्रणाम कर बोला मनोवांछित से देने वाले मनोरथ को पूर्ण करने वाले दुखों को नाश करने वाले जिसके प्रसाद से प्राप्त हुआ है
दासुर का लगा तो चलो दासों का जल्दी करो। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ धीरे को चला गया। मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने सोचों के फल प्राप्त होगा, मैं भगवान के सामने लगा दूंगा। उस दिन अधिक को मिला उसे कदे से लगा पूजन किया, उस पूजन के प्रभाव से लगा नाम से ही होकर मुक्त को प्राप्त हो गया। एक बार बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोला कथा कहता हूँ सुने राजा इमाम के नामक जितने लगाता थे और ब्राह्मण को नित्य दंड कर किया करते थे कमल के प्रतिदिन सत्यनारायण का वो वहाँ पर एक बने आया और बोले राजा को क्या कर रहे राजा ने कहा दिया अति की दृष्टि भगवान विष्णु का पूजन है, इसको करने से संतति है, जिसको संतान हो उसे संतान होता है, निर्माण हो जाता है। किसी बात ने कहा कि हमको भी इस विधि को बताइए, हमें भी कोई संतान नहीं है, परिवार से आ जाते कारण सत्यनारायण का पूजन का व्रत जानकर मन में निश्चय किया कि मैंने सरल लड़का या लड़की कोई भी संतान होंगे तब मैं व्रत करूंगा। इस भगवान ने सुना उसको एक पुत्री जन्म दिया, उसको जैसे की गोष्ठी हुई प्रतिदिन बढ़ती उसी तरह कन्या बढ़ने लगे। रात्रि में कही की कन्या का सत्यनारायण का पूजन कर दे। बढ़िया बोला कि हंसकर बोला जिसके विवाह के समय कर देंगे, इसके विवाह के समय तो बस इस प्रकार स्थिति को सुलझाकर बाहर चला गया। नला के पिता के घर में पड़ने लगी। उस दिन विवाह के लोग कन्या को देखकर वाणी पुत्र को बुलाकर वाणी पुत्र के साथ कन्या को विवाह कर दिया। विवाह के समय भी कन्या ने भगवान